बालापुर का एक 300 साला क़दीम क़ब्रिस्तान को मुकम्मल कर दिया गया डिमोलिश। तफसीलात के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि इस 300 साला क़दीम क़ब्रिस्तान को बदनपेट म्यूनसिपालिटी के लोग मुकम्मल डिमोलिश किए। जैसे ही इस खबर को तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीहुल्लाह हुसैनी को मिली, वो फौरी बालापुर क़ब्रिस्तान को विज़िट किए। आइए देखते हैं मज़ीद तफसीलात। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखते रहिए क्लिक न्यूज़ 9। इस तरीके से क़ब्रिस्तान में ख़बरें बता दूं, वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब की नाकामी और एकदम खामोशी की वजह से आज ये क़ब्रिस्तान पूरा मुकम्मल तौर पे आज डिमोलिश करने की पूरी कोशिश की गई है। देखिए ये ऐसा ख़बरें हैं ये पूरी। ये पूरे देखिए क़दीम ख़बरें हैं ये देखिए पूरे ख़बरें हैं, इसे छुपा दिया गया। ये देखिए ये देखिए पूरा ये पूरे सील सामने वाले पार्टी को ये सर्वे से कुछ नहीं होंगे, सब लेडी सर्वे को बोलते लोग जा रहे हैं। अपन परसों में 11 बजे अपन यहाँ पर आते हैं। उसको एक बार प्रिकॉश दो साइड से कोई भी यूज नहीं करे, सब प्रिकॉश सेफ एंड सिक्योर है। उठा के अपन ये सब भी है यहाँ पे। परसों अपन जाके कमिश्नर ऑफिस में तो यहाँ पर कहेंगे 1 बजे बैठ के कमिश्नर को बुला के सर्वे को बुला के एक बार सर्वे कर देंगे। सर्वे होके आने के बाद जिसके बाउंड्रीज फिक्स होने में कैसा निकालना है अपन सेकेंडरी आप पहले केस बुक करिए जो ये तोड़े ये दे दिया कंप्लेन नहीं इंडिविजुअली बोलते ऑफिस इंस्पेक्टर भी दे देते आपको कंप्लेन। और ये जो पुराने ग्रेव्स थे हकीकत में ग्रेव्स थे, मैं आपको रिकॉर्ड दे देता हूँ पूरा हर चीज़ का, पुराना दे देता हूँ, नया भी दे देता हूँ, प्रीवियस तो नहीं दिखते और अभी टिक भी करे तो दिख रहे पुराने खबर आए। इमीडिएटली केस होना, इमीडिएटली एक्शन होना सब, क्योंकि अच्छा स्टेट में अच्छा माहौल है, माहौल खराब करने का है ये, दूसरा कुछ भी नहीं। सर्वे भी होता तो आपको इन्फॉर्म रहता, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म होता, सबको इन्फॉर्म होता। पुराने फोटो भी मेन सर्वे में गुड सजेशन, पहले प्रिकास्ट के अगर वो डाल दिए, हाँ कोई भी नहीं जाना, कोई भी नहीं जाना, बस वजह से स्टाफर्स लगा बिल्कुल देखिए कोई नहीं जाना అక్కడ కూడా పెట్టి ఇప్పుడు వస్తున్నాయి సార్ నైట్ వస్తుంది बालापुर टॉप्स के सामने जो कदीम क़ब्रिस्तान था, जो वक्फ के तहत 101 एकड़ 10 गुंठे क़ब्रिस्तान जो कई सालों से इंक्रोच होते 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 आज कुछ ज़मीन बची हुई थी। और पिछले 2-3 महीनों से मेरे पास ये लोग कमेटी के लोग भी आए थे। हम इसमें लोकल का सर्वे, ग्राम मंडल का सर्वे भी कराए और उसके बाद फिर DI का सर्वे भी हम कराए। दोनों के बाद यहाँ के मुकामी लोग जो दूसरे लोग जो ऑब्जेक्शंस कर रहे थे कि सर्वे नंबर 7 और सर्वे नंबर 8 की बाउंड्रीज का यहाँ पर झगड़ा है। सर्वे नंबर 8 वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, सर्वे नंबर 7 दूसरों की प्रॉपर्टी है तो वो बाउंड्री का झगड़ा था। तो वो लोग जो MRO का सर्वे था और DI का सर्वे था उससे वो लोग मुतमईन नहीं होकर हम और एक सर्वे कराना चाह रहे हैं। इसलिए पिछले 1 महीने 1.5 महीने पहले वो बोले तो फिर हम सर्वे के लिए डाले थे। हमारे इंस्पेक्टर मुकामी वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर है, वो सर्वे के लिए डाले थे, तभी वो आजकल बोलकर टाइम नहीं देते। लेकिन आज कुछ शर्मसन अनासिर मौके का फ़ायदा उठा के ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ ऐसी हरकत किया जाए, JCB लगा के कुछ हरकत करने की कोशिश करें और कुछ खबरें जो पुराने खबरों को मिटाने की कोशिश की है वो लोग। उसके लिए हम यहाँ पे मुकामी पुलिस इमीडिएट अलर्ट होकर माहौल को कंट्रोल में लेके, मुझे जैसा इत्तला मिली मैं फिर यहाँ पर आया मौके पे। यहाँ पे मुकामी
जमात के कायदीन हैं और यहाँ पर ऐसो उस्मान गालिब साहब है और यहाँ पे कमेटी के सदर साहब भी यहाँ पर है, अब्दुल करीम साहब भी यहाँ पर है और दूसरे भी दीगर कायदीन जमात के हैं। सब लोग यहाँ पर आके आज मुकाम पे ठहरे और यहाँ पुलिस का माकूल इंतज़ाम किया गया है इंशाअल्लाह, क्योंकि कल गणेश फेस्टिवल है, इसलिए यहाँ पर मुकामी पुलिस का कहना ये है कि अगर परसों हम यहाँ पे इमीडिएट जंगी खतूत पे कल परसों हम यहाँ पर प्री कास्ट बाउंड्री हम यहाँ पे 2 साइड से उठाएंगे, क्योंकि एक साइड तो इंक्रोच हो गया जो पिछले 15-20 साल से इंक्रोचमेंट चल रहा, लेकिन पहले कोई उसको रुकाने का काम नहीं किए। मुकामी लोग बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, इसलिए अब उसको एडी सर्वे के लिए बोल के मुकामी लोग उसका मुतालबा कर रहे हैं। परसों के दिन मैं खुद भी सुबह में यहाँ पर आऊँगा, आके ये प्रिकॉस बाउंड्री 2 साइड से उठा के जहाँ पर इंक्रोच हो रहा है 2 साइड से प्रिकॉस बाउंड्री पुलिस की निगरानी में यहाँ पर उठाएंगे। उठाने के बाद जो एडी सर्वे होगा, एडी सर्वे या मुकामी एमआरओ का सर्वे के साथ 1 एकड़ 10 गुंठे जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करके अगर वो ओपन लैंड है पूरी तो उसको पूरा बाउंड्री उठाने का काम हम करेंगे। उसमें अगर कोई इंक्रोच हो गया तो इंक्रोचर्स के ऊपर इमीडिएट हम एक्शन लेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती। जो रिमेनिंग ओपन ज़मीन रहेंगी उसको हदबंदी करके हुदूद उसके ऊपर फिक्स कर लेके उसको बाउंड्री उठाने का काम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 11 लाख रुपए सैंक्शन होकर पिछली बार एमएलए लैट से 11 लाख रुपए सैंक्शन हुए और उससे ज़्यादा जो भी उसको बाउंड्री के लिए ज़रूरत पड़ेगी वो वक्फ बोर्ड उसका इंतजाम करके हम बाउंड्री उठाने का काम करेंगे। सब जो खबर डिमोलिश कर दी उसके ताल्लुक से क्या होंगे? नहीं, ये वही तो बोल रहा हूँ, कुछ लोग शरपसंद अनासिर कल का जो कुछ फ़ायदा उठा के कुछ यहाँ पे माहौल को ख़राब करने के लिए कोशिश किए हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कुछ खबरें थे, पुराने खबरें थे, बहुत कदीम खबरें थे, बाकी का तो ग्राउंड ही था, कुछ ज़्यादा नहीं थे, लेकिन कुछ खबरें जो बहुत कदीम खबरें थे उसको कोई पत्थरे वगैरह जो जेसीबी से डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। और ये किस्सा तकरीबन क्योंकि मुकामी कायदीन के बकौल मुकामी कायदीन ये 15-20 साल से चल रहा है इसी तरीके से इंक्रोचमेंट, ये लोग आ रहे हैं इंक्रोच कर रहे हैं, बाजू बिल्डिंगें बन गए, ऐसा हुआ। तो आगे इसको एक बार एडी सर्वे जल्द से जल्द एडी सर्वे करवा कर पहले तो अभी आज हम बालापुर आए हैं। यहाँ पे एक नागवार वाक़या हुआ है जो क़दीम क़ब्रस्तान को मिसमार किया गया है और यहाँ पे जो पुराने कबूर थे उसको तोड़ा गया है जेसीबी से। जैसा हमको इत्तला मिली, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी साहब, मैं इमीडिएटली यहाँ पे आए और उस वक्फे में हमारे करीम भाई पुलिस स्टेशन को जाके मेरे से कोऑर्डिनेट थे, फ़ोन पे भी पुलिस स्टेशन को जाके कंप्लेन भी दिए हैं और हमारे अब्दुल्ला भाई भी थे। तमाम यहाँ के ज़िम्मेदार लोग, फ़िक्रमंद हजरात हमको इन्फॉर्म करें और बहुत अच्छे हिसाब से जाके कंप्लेन वगैरह करें, तमाम डिटेल्स है। और इंस्पेक्टर भी यहाँ पे आए, एसीपी साहब भी आए, खुद पर्सनली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब आए। इंशाल्लाह 2 दिन में यहाँ पे प्रकाश की वॉल अपने लगा देंगे और मज़ीद जो इसका सर्वे है, सर्वे नंबर 8 और सर्वे नंबर 7 के बीच में कुछ इसका झगड़ा है, तो वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो खबूर को मिसमार करे उस पर हम कमिश्नर, यहाँ के कमिश्नर साहब को भी मिल रहे हैं, चेयरमैन साहब के साथ, बिल्कुल उन पे स्ट्रिक्टली एक्शन होगा। हर चीज़ को ये तमाशा बना लिया है और मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ, आपके अतराफ़ और अकनाफ में जहाँ पे भी मसाजिद है, क़ब्रस्तान है, इमाम बाड़े है, आशुर खाने हैं, इसकी हिफाजत करना पहला आपका काम है। उसके बाद वक्फ बोर्ड भी आती है और हम भी आते हैं। जब तक उसकी निगरानी नहीं होती, जब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं 10 बार बोल चुका हूँ, जो चीज़ के कुछ मसाइल है आप वक्फ बोर्ड में लेके आइए, उसकी बाउंड्री करवाएंगे, उसको जैसा सेफगार्ड हो सकता है वो करेंगे। हम ये सब हादसे हुए बाद आना बोल तो बहुत तकलीफ़ की बात है। बहुत पुराने गच्ची के खबूर थे यहाँ पे, मैं भी साबिक़ा में भी आके गया था यहाँ पे और अभी भी आया। और ये करीम भाई जैसे लोग हमारी सोसाइटी में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ों की फ़िक्र रखते हैं और यहाँ के लोग बहुत पुरअमन इस चीज़ को हैंडल करे हैं, इसको कोई बड़ा इशू होने नहीं दिए। लेकिन बहुत तकलीफ़ की बात है कि ये हादसे होना, तो मैं अभी पुलिस वालों से भी वही बात करें। हम बिल्कुल पहला हमारा डिमांड यही है कि इस पे जो भी जेसीपी चला है वो सीज़ होना, जो ये हरकत करे उन पे केस होना। रह गया कोई भी चीज़ का सर्वे रहा तो दोनों पार्टी रहते सर्वे में और पुलिस रहती, पुलिस बंदोबस्त रहता, हर एमआरओ भी रहता। बहरहाल ये जो भी हादसा हुआ हम उसकी बहुत अफसोस है उसके लिए हमारे को। और आज चेयरमैन साहब इमीडिएटली आए, अजमतुल्लाह हुसैनी, हमको मालूम हुआ सो हम जितना वक्फा हम रास्ते का लिए बस उसी वक्फे में आए और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फिर अभी फिल वक्त बैरिकेड्स लगा दिए, यहाँ पे कोई दूसरी हरकत नहीं होंगी। अब इसको इस्तेमाल भी करना चाहिए, जब ये कब्रिस्तान जब सिक्योर हो जाएगा इसको इस्तेमाल भी करना चाहिए और इसको आबाद भी रखना चाहिए।
बस मैं यही आप लोगों से बोलूँगा कि पुरअमन यहाँ पे वालापुर की पुलिस बहुत अच्छा